फ्रेंड्स, अब न्यू कंसेप्ट देखते हैं, सरफेस एरिया। अब हम समझते हैं व्हाट इज सरफेस एरिया। अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, द सरफेस एरिया ऑफ एनी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल इट्स फेसेस। मीन्स अगर हमें एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट गिवन है और उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल इट्स फेसेस मीन्स अ क्यूब। क्यूब के जितने भी फेसेस होंगे उसका जो एरिया होगा, हर एक फेस का एरिया जब हम ऐड करेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड देखते हैं अब हम। ये डायग्राम को देखिए। अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। इस क्यूबॉइड में हमें क्या दिख रहे हैं? 6 फेसेस। ईच फेस इज अ रेक्टेंगल। अगर हम हर एक फेस को देखेंगे तो वो क्या दिख रहा है? इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट पॉइंट, अपोजिट फेसेस हैव द सेम एरिया। मीन्स ऊपर का फेस और उसके नीचे का फेस, अगर हम दोनों को देखते हैं तो उनका जो एरिया होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट, ईच एज इज परपेंडिकुलर टू द अदर एजेस इट्स मीट। नेक्स्ट, let L be the length of horizontal face of cuboid and B be its breadth. Let H be the height of its vertical side. Friends, अब हम देखते हैं surface area of a cube. Cube में क्या होता है? A cube has 6 faces. See, एक ये cube है, इसका faces. This is first face. इसके पीछे एक और फेस होगा, दैट इज सेकेंड। दिस इज थर्ड, उसके नीचे का फोर्थ। दिस इज फिफ्थ और इसके साइड का सिक्स। सो इट हैज टोटल 6 फेसेस। ईच फेस इज अ स्क्वायर। मीन्स व्हेन यू कंसिडर दिस फेस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट, एरिया ऑफ ऑल द फेसेस आर इक्वल। अगर ऑल द फेसेस स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि हर एक स्क्वायर का एरिया सेम होगा। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एक फेस क्या है? स्क्वायर है। मींस एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। सो लेट्स कंसिडर कि वन साइड इज एल। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? L square, or that is your L multiplied by L, so it is L square. And area of cube क्या हो जाएगा? तो क्यूब में कितने हैं स्क्वायर? 6 स्क्वायर्स है, 6 फेसेस है, मीन 6 स्क्वायर है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय योर एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? L स्क्वायर। तो दैट विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय L square. So your area of cuboid, cube is equals to 6L square, and that will be मीटर सेंटीमीटर, जो भी होगा वो आ जाएगा, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 47। In that, we'll start with first question. First question क्या है हमारा? तो first question is find the total surface area of cubes having the following sides. The sides are given and we have to find its surface area. तो first question, let's start with side 3 centimeter. Means side is given. We have to find area of cube, that will be your surface area of cube. हमें फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय side square, and this side is
side of a square. So, side of a square is given to you 3 centimeter. So, we'll take 6 as it is, multiply by 3 ka square. Now, how to find 3 square? That is 3 multiplied by 3. So, 3 3s is 9 and 6 multiplied by 9 is 54. Now, 54 is your answer? No, because it is in centimeter. So, answer is centimeter square. Means area of surface of cube with the given side 3 centimeter is 54 square centimeter. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नंबर 2, द गिवन साइड इज 5 सेंटीमीटर. क्या फाइंड आउट करना है हमें? सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. फॉर्मूला पता है हमें. क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला ऑफ surface area of cube is equals to 6 multiplied by side square. Side is given 5, so उसको replace करेंगे. That is 5 square is equals to 6 multiplied 5 का square क्या है? 5 multiplied by 5 is 25. So this is 6 multiplied by 25 is 150. Now ये क्या है? सेंटीमीटर है. तो सेंटीमीटर का क्या होगा? स्क्वायर इज सेंटीमीटर स्क्वायर. So your answer is surface area of a cube with given side 5 centimeter is equals to 150 square centimeter. Now next question, number 3. Third side is 7.2 meter. Again we have to find surface area of cube. फॉर्मूला याद है हमें. फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर. नाउ हमारी साइड क्या है? साइड इज 7.2 meters. So we'll multiply 6 multiply by 7.2 का square. Now we have to find 7.2 square. 7.2 square directly 72 multiply by 72 करो. When we will multiply it directly, the answer of 72 multiply by 72 is 5184. Now point कहाँ है? 7.2 7.2 means point के बाद 1 digit, point के बाद 1 digit means total 2 digit after point. So from last we'll count 2 digit 1 and 2 and give point means हमारा आंसर क्या आया? 51.84 and this multiply by 6. Now again we will multiply this 51.84 by 6. And the answer will be 311.04. That is 311.04. See, point के बाद 2 digit थे, तो we'll directly multiply it, and after 2 digit we will put a point. So now this was meter 7.2 meter. तो उसका multiplication होने के बाद यहाँ पे क्या होगा? Square meter. So your surface area of a cube with the given side 7.2 meter, the surface area is 311.04 square meter. Now question number 2 of practice set 47 is find the total surface area of cuboids of length, breadth and height are given below. Means इस question में क्या है? Length, breadth and heights are provided and we have to find total surface area of cuboid. So, in first question, it is given 12 centimeter, 10 centimeter and 5 centimeter. Means, हमारी length क्या है? 12 centimeter, breadth is 10 centimeter
and height is 5 centimeter. We have to find total surface area of the cuboid. Now formula हमें पता है. What is formula? Total surface area of cuboid. I will write in short. T for total, S surface and A is area of cuboid is equals to 2 into bracket. We have length, breadth and height. So first is length multiplied by breadth plus breadth multiplied by height plus length multiplied by height. ये हमारा फॉर्मूला है. अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो विल गेट 2 into bracket. What is our length? 12. 12 multiplied by breadth is 10 plus again breadth is 10 multiplied by height is 5 plus our length is 12 multiplied by height is 5. अब इसे सॉल्व करना है. So 2 12 tens are 120 plus 10 fives are 50 plus 12 fives are 60. So we'll add this. This is 2. We'll add 170 plus 60 is equals to 2. This is 230 and 2. When we remove this bracket, ये क्या हो जाएगा? 2 multiplied by 230. So 2 multiplied by 230 is 460. Question was in centimeter. So answer क्या आएगा? Total surface area of a cuboid is 460 square centimeter, or I can write 460 centimeter square. This is your total surface area of cuboid. Friends, अब next question देखते हैं. Next question is a matchbox is 4 centimeter long, 2.5 centimeter broad and 1.5 centimeter in height. Its outer sides are to be covered exactly with craft paper. How much paper will be required to do so? Means हमारे पास एक मैच बॉक्स है. अभी उसे क्राफ्ट पेपर से कवर करने के लिए हमें वो क्राफ्ट पेपर कितना रिक्वायर्ड होगा, उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो इन मैच बॉक्स what is given? Long. It's long 4 centimeter. Means इसकी लेंथ क्या हो गई? 4 centimeter. Second, broad. Broad is 2.5 centimeter. ये क्या हो गया? उसका breadth हो गया. Next, height is given. 1.5 centimeter height. मैच बॉक्स को अच्छी तरह से देखेंगे तो हमें इसका शेप किस तरह दिखेगा? एक क्यूबॉइड जैसा. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ओनली. हमें फॉर्मूला तो पता है. क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is equals to 2 multiplied by length multiplied by breadth plus breadth multiplied by height plus length multiplied by its height. तो अब ये जो फॉर्मूला है और ये जो गिवन वैल्यूज है हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट इज 2. व्हाट इज योर लेंथ? 4 multiplied by 2.5 plus 2.5 is your breadth and height is 1.5 plus again your length is 4 और height क्या है हमारे पास? 1.5. So 1 by 1 अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे. So 4 multiplied by 2.5 is 10. Next 2.5 और 1.5 को मल्टीप्लाई करना है. पहले हम डायरेक्ट 25 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसके डेसिमल पॉइंट्स देंगे. So 2.5 और से 25 multiplied by 15 is
25। नाउ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अगेन यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मीन्स हम क्या करेंगे, दो डिजिट हम पीछे से कैलकुलेट करेंगे और पॉइंट देंगे। नेक्स्ट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल्स टू 6। अब इन तीनों को हमें ऐड करना है, मीन्स 10 प्लस 3.75 प्लस 6। अब इन दोनों में अगर आप ऑब्जर्व करें तो डेसिमल नहीं है, सो विल पुट डेसिमल 10.00 प्लस 3.75 प्लस 6.00। अब ये इजी हो गया ऐड करना। सो अब इसको ऐड कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, विल गेट आंसर एज 19.75। 3 plus 6 is 9 plus 10 is 19 and this 75 as it is. Now this is 2 multiplied by 19.75. अब फिर से 2 को 19.75 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा, दैट विल बी 39.50 और वी कैन राइट दिस एज डायरेक्टली 39.5। अब क्वेश्चन क्या था, इन सेंटीमीटर वी हैव फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया, दिस इज एरिया, सो वी विल राइट सेंटीमीटर स्क्वायर और 39.5 स्क्वायर सेंटीमीटर।